ये मन की दवा है, आत्मा की दवा है। मन दूसरे मन से जुड़ा जोड़ने को ही योग बोल। चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, इन सब की जो बीमारी, योगा का प्रयोग कर रहे हैं बहुत अच्छा, जो शरीर की बीमारियों को ठीक, मन बुद्धि संस्कार सब कुछ स्वस्थ हो जाएगा। ओम शांति। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम मना रहे हैं योगा दिवस। जी हाँ, आज 21 जून है और आज का हमारा टॉपिक जो है वो योगा दिवस पर है। तो इसके बारे में समझते हैं आज भाई साहब से कि योगा दिवस क्यों मनाया जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? श्री प्रधानमंत्री जी ने जो योगा दिवस पूरे विश्व के लिए चलाया है वो संपूर्ण सफल भी है। और इस भारत से लेकर विदेश तक जितने भी ऐसे टीचर रहे हैं जो अपनी नियम और पद्धति के अनुसार सब योग सिखा रहे हैं, वो कहीं न कहीं चमत्कार कर रहा है। तो किसी के मन पर चमत्कार प्रभाव डाल रहा है, तो तन पर डाल रहा है, व्यवहार पर भी डाल रहा है। कितना सुंदर ये संचालित किया गया है। लेकिन जो योग शब्द है, वो योग शब्द जो निकला है वो भारतीय संस्कृति से ही है, हमारे धर्म शास्त्र से ही है। कितनी उच्च पद्धति है ये। एक तरह की योग शब्द से अनेक तरह के योगा और आसन निकाला गया है और हर क्षेत्र में संपूर्ण उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है अभी यहाँ पर कि तन स्वस्थ योग से होता है। तन स्वस्थ है तो उम्र भी बढ़ेगी, निश्चित है, और कार्य व्यवहार भी अच्छा होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ की ज़रूरत है, मन स्वस्थ हो। क्योंकि हमारे तन पर प्रभाव मन का ही पड़ता है। तन का प्रभाव मन पर नहीं जीता जा सकता है। जिसका मन शक्तिशाली है वो शक्तिशाली मन के आधार पर अपने तन को भी कंट्रोल करता है। सही बात है। और ये सर्वविदित है कि मन की क्वालिटी आपकी जैसी होती है, सकारात्मक नकारात्मक, रोग और निरोग, उसी अनुसार चलता है। तो क्वालिटी मन की है। लेकिन जो राज योग है जी, इस सर्व योगों का, सर्व योगाओं का, इस सब का माई बाप है। अच्छा। क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता से परमात्मा के मुखार बिंद द्वारा उत्पत्त हुई है। उस माध्यम को रिसर्च करके लोगों ने योग से योगा अनेक बनाए और लाभ पाए हैं। लेकिन उसकी मूल पद्धति को ही अगर हम लेकर चलते हैं तो सब कुछ सध जाता है। और वो योग कौन सा है जिसके लिए भगवान ने कहा कि तेरा मन बुद्धि संस्कार सब कुछ स्वस्थ हो जाएगा। और जहाँ मन बुद्धि संस्कार सब कुछ एवर प्योर और परफेक्ट होगा, वहाँ सब कुछ, क्या ये कायनात ही पूरा क्या हो जाएगा, सब चेंज हो जाता है। उस राजयोग के बारे में हम चर्चा करने बैठे हैं। ब्रह्मा कुमारीज इंटरनेशनल संस्था जो आज के दिन अनेक देशों में, जितने हमारे देशों में संस्थाएं संचालित कर रही है, लाखों लाखों की संख्या में भाई बहनें इस योग का लाभ, और खासकर आज ही नहीं है, उनका जीवन ही योगमय है। कि जो उनकी पद्धति है, जो उनके जीवन में सकारात्मक पॉजिटिव संकल्प उत्पन्न करते हैं, और वो योग जो मनोविकारों से दूषित है। हम इस योगा का प्रयोग कर रहे हैं बहुत अच्छा, जो शरीर की बीमारियों को ठीक करता है। लेकिन जो मन और बुद्धि विवेक ये सब बीमार हो गया है, जिस पर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार असत्यता झूठ फरेब और चिंता टेंशन डिप्रेशन, इन सब की जो बीमारियां हैं, ये इस पर कौन विजय प्राप्त कराता है? ये मानसिक योग है। ये सर्वशक्तिमान उस सुप्रीम रूह जो सबसे बड़ा चिकित्सक है इस ब्रह्मांड का, उस परमात्मा के साथ जुड़ना, योग करना। योग मतलब जोड़, हमारे अंदर की बुराइयों को साफ करता है। जब उस सर्वशक्तिमान से हम जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिक उसकी एनर्जी मेरे अंदर फ्लो होती है, उन बुराइयों का कीचड़े को साफ करता है। जो मन में मैल की तरह बैठा है, वो सारे मन यही, वो मैल यही है, नकारात्मक भाव। तो जो गीता में भगवान ने सीधा कहा कि हे अर्जुन, तो स्वधर्म में टिक, यानी आत्मस्वरूप में बैठकर अब मुझ परमात्मा में अपना मन लगा। क्योंकि ये मन, अगर हम किसी नकारात्मक व्यक्ति से जुड़े रहते हैं, चिंतन करते हैं, तो वहाँ की दूषित भावनाएं ऑटोमेटिक मेरे अंदर फ्लो होने लगती है।
तो उस वक्त आप देखो मन अपने ही विचार आपको अच्छे नहीं लगते या मन अच्छा बेचैन हो जाता है, अरे हटाओ, आप एक सकारात्मक ढूंढने का प्रयास करते हो, यानी हम वहाँ से कनेक्ट हुए, यानी जुड़े, यानी योग है नहीं, एक मन दूसरे मन से जुड़ा, जोड़ने को ही योग बोलते हैं। ये वही योग है, ये राजयोग है, यानी राजा बनने का योग है, कर्मेंद्रियों पर राज करने का योग है। जिन कर्मेंद्रियों के आज मनुष्य जो है गुलाम हो गया है, जो कि मैं कभी अधीन हो गया, जो कि हम कभी उसके राजा थे। अब जब राजा को गुलाम चलाने लगेगा तो उस राजा की राज सत्ता कैसी रहेगी, वहाँ की व्यवस्था कैसी रहेगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसलिए ये राजयोग क्या करता है, हमें अपने ही राज सत्ता के समस्त कर्मचारियों को अपने कंट्रोल में रखना सिखाता है। तो आत्मा मैं राजा, और ये कर्म इंद्रियाँ क्या है, मन बुद्धि का भी मैं आत्मा राजा हूँ। जब मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ, जब कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बैठते हैं, जो राजयोग फेमस है ब्रह्मा कुमारीज का, आप लोग इसके बारे में चर्चा भी पहले करते रहे हैं कि इतना शांत सौम्य और इतना कैसे आता है, तो ये डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ने से ही राजयोग से वो सौम्यता आती है, पावर आती जाती है, और सारी कर्मेंद्रियाँ धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में होने लगती है। और जब इंद्रियां अपने कंट्रोल में हो गई तो आपका जीवन सुव्यवस्थित ऑटोमेटिक चलेगी, क्योंकि आज इंद्रियां ही मनुष्य को दौड़ा रही है। कोई जिह्वा के पीछे भाग रहा है, ये खाना है, ये पीना है, मतलब आज मनुष्य क्या हो गया, सिर्फ खाने और पहनने और संवरने के लिए ही जी रहा है, यानी इन इंद्रियों के पीछे ही, या अर्न करने के लिए जी रहा है। हाँ जी, चाहे जितना भी आप इसको सुख पहुंचाने के लिए, चाहे ये बीमार हो जाए, रोगी हो जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन फिर भी खाना है, क्योंकि कह रहा है ना, स्वाद खींच रहा है। अब उसके लिए फिर योगा करो, पहले बढ़ाओ, फिर योगा करो, वहाँ भी नहीं हो पाता। लेकिन हम कंट्रोलिंग पावर वाला योग मेडिटेशन, मेडिसिन है, ये एक दवा है, ये मन की दवा है, आत्मा की दवा है, जो आपको संपूर्ण स्वस्थ और एक ही जन्म नहीं अनेक जन्मों के लिए बना देता है, और आपको निरोगी बनाए रखती है। कंचन काया जैसे आप लिए हो, बिल्कुल वैसे ही बनी रहती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि योगा तो करना है, उसके साथ साथ एक दिन की बात नहीं है, साल के लिए हम इसके योग को अपने जीवन का अंग बना लें, एक अपना पार्ट बना लें। जी, प्रतिदिन जैसे हम उठते हैं 20 मिनट 25 मिनट स्वचिंतन के लिए हम समय निकालें और परमात्मा के साथ हम अपना नाता जोड़ें। तो मैं आज के दिन जन जन के लिए यही शुभकामनाएं दूंगा कि बहुत अच्छा है, और इसको एक दिन नहीं, बराबर अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करें, योगा करें, योग करें, दोनों करें, मन भी और शरीर भी सब बैलेंस में चले, सुव्यवस्थित चले, सब स्वस्थ रहें। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे वीडियो हम आपके लिए खास तौर से लेकर आते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।